बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फ़र्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और एक्सरसाइज 1.1 का आज क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इससे पहले भी मैंने हल्का सा इसका जिक्र किया था किसी और क्वेश्चन को करते हुए। इसमें कहा गया कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। हम कम्प्लेक्स नंबर को लेंगे, इसके ऊपर एक बार डालेंगे। बार का असर ये होगा कि रियल नंबर को वो कुछ भी नहीं करेगा और इमेजिनरी का वो साइन चेंज कर देगा, बस। तो हमारा कॉन्जुगेट फाइंड हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। एक्सरसाइज हमारी वही चल रही है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने आपको पहला, दूसरा और फोर्थ पार्ट कहा था कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसे ही सेकंड पार्ट आपको दोबारा करवा भी देता हूँ, ज़रा रिवाइज हो जाएगा। लिखा हुआ है 3 आयोटा प्लस 8। कोई भी नाम रख लेता हूँ मैं इसका, जैसे जी रख लिया। 3 आयोटा प्लस 8। अगर इसको कोई यूं लिख ले 8 प्लस 3 आयोटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा जी हो गया। इसका कॉन्जुगेट हमें चाहिए तो इस पर बार डाल देंगे। 8 प्लस 3 आयोटा पे बार डाल देंगे। बार से रियल पार्ट को कुछ भी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्जुगेट बन गया इसका। ये आंसर है। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। जी, मैंने कहा था कि आप पार्ट 1, 2 और 4 बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे ना हुए तो मुझे कमेंट्स में आप बता देना, मैं आपको अगेन सॉल्व करवा दूंगा। मैं पार्ट 4 और के बाद मैं पार्ट बस 4 ही पार्ट हैं। इसके अब मैं क्वेश्चन 7 लिखता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन 7 भी बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन 7 की डिमांड है कि जी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया है, जैसे पहले पार्ट का नंबर है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी। 11 प्लस 2 आयोटा। डिमांड क्या किया गया है? इसका मैग्नीट्यूड। 11 प्लस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका ये है कि स्क्वायर रूट लिखते हैं। ये रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म के कोफिशिएंट्स जो है, इनका स्क्वायर ले लेते हैं। 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और अंडर रूट कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर है 121 और ये 4 है 125 स्क्वायर रूट। थोड़ा सा इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जैसे 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 वापस 125 ही बनता है ना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 25 पे जो स्क्वायर रूट लगेगा इसको आउट ऑफ स्क्वायर रूट ले आएगा। ये देखिए 125 लिखा हुआ है, इसको मैंने 25 टाइम्स 5 कर दिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और 5 अंदर रह गया। सिंप्लीफाइड आंसर। सारे ही पार्ट इसके इजी हैं। सेवन क्वेश्चन ही कर लेते हैं। इसका पार्ट 2 है।
2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हमें। जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, बाहर माइनस है, ये माइनस बना देगा, -2 -6 आयोटा हो जाएगा। देखिए +2 और -2 कैंसिल हो जाते हैं। 3 आयोटा में 6 आयोटा जाए तो -3 आयोटा रह जाता है। अब रियल पार्ट इसमें कोई नहीं है, इसको आप 0 -3 आयोटा कह सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, 0 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर अंडर रूट 0 + 9 अंडर रूट, मतलब कि 9 अंडर रूट मतलब कि 3। ये आंसर। इसी का एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट। उसमें हमसे डिमांड किया गया है कि फाइंड कीजिए इसका मैग्नीट्यूड। ये दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस आयोटा। हम पहले भी क्वेश्चंस में करते रहे हैं, डिनोमिनेटर में से हमेशा हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आयोटा को ख़त्म करते हैं। ये 3 - 2 आयोटा है, डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा है। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट यानी 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे। ये देखिए 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 आयोटा। फिर आयोटा की बारी, आयोटा 3 ज़ार -3 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 आयोटा 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 स्क्वायर। ये ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। नीचे a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। न्यूमरेटर बनेगा 6 और ये चीज़ जो है ये -1 बन जाएगी आयोटा स्क्वायर वाली। ये आयोटा स्क्वायर वाली क्या बन जाएगी, -1। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं -2। ये रियल हो गया। माइनस का 4 आयोटा और 3 आयोटा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, 7 आयोटा बना देते हैं इसे। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, इस आयोटा स्क्वायर ने -1 बनाया जिसने इसको प्लस बना दिया। तो ये ऊपर बना हमारा 4 -7 आयोटा और नीचे है 5। अभी तक तो हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। अब हम इसका से इसका कोई नाम रख लिया जैसे z। असल टारगेट तो था इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, z का मैग्नीट्यूड। तो इसको जो है अगर हम यूँ इस तरह दो पार्ट्स में लिख लें, 4/5 - 7/5 आयोटा, तो अब इसको कॉन्जुगेट यूँ निकालेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड कि इनके ये जो कंपोनेंट्स हैं इसका स्क्वायर और अंडर रूट। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, प्लस ये नेगेटिव भी ख़त्म हो जाएगा 49 और नीचे 25। ये देखिए एक दफ़ा स्क्वायर रूट लिखूँगा। ये देखिए 16 49 दोनों के डिनोमिनेटर में 25 है, 25 हो गया एलसीएम 16 + 49। 25 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट लगा देता हूँ और ये बन जाएगा हमारा 9 और 6 15, 1 कैरी, 4 और 1 5 एंड कैरी 6। ये बन गया अंडर रूट 65 और नीचे 5। ये हमारा आंसर है। एक लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं।
उसमें उन्होंने हमें जो टर्म दी है वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -8। सीधा सीधा देखिए फार्मूला लग रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं। पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, ये बन गया 3, इसका स्क्वायर रूट उड़ के नीचे -8 बचा, 3 और ये +8 बन गया, यानी कि 11 बन गया। अगर ये हमारा कोई नंबर हो जैसे z है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा? स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी तो पार्ट इसमें है ही कोई नहीं, हम 0 कह देते हैं उसको। 11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट के 11, इसका मैग्नीट्यूड भी 11 आ गया। दैट्स ऑल। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची। जी ये मुकम्मल हो गई है जी, थैंक यू।